दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस प्रैक्टिस के लिए एक सीरीज़ लाई जाती है जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी प्रभावी है। और इसी प्रकार 6:15 बजे 6:15 पर आपके लिए एडिटोरियल करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जा रही है, जिसके द्वारा हम जून 2021 से मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं आज हम। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया, ये किसे दिया गया, एक बार देखेंगे और आंसर करेंगे सभी। ये पुरस्कार जो है भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर तथा कप्तान जो थे PR श्रीजेश को दिया गया। इन्होंने हाल ही में भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में 41 साल के बाद कोई पदक जिताया है। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराते हुए कांस्य पदक पर अपना हक जताया या हक जमाया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की? दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की? जल्दी आंसर करें। UAE। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? ए मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद से मुंबई प्रस्तावित है और इसका पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? सूरत। पहला स्टेशन जो है सूरत। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका 2022 के अवसर पर। आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, जिसका आंसर आपको साथ ही दिया जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है और भारत में इस समय कुल कितने रामसर स्थल हैं? 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों के आंसर करने हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन, भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। वीडियो के लास्ट में आप सभी को आंसर दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा? वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा? सी, अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो है ये शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया? किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया? ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है इसके लिए नामांकित किया गया नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक प्रतियोगिता में ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीत कर लेकर आए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है और किसी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जो था अभिनव बिंद्रा ने भी जीता था, किंतु एथलेटिक्स में पहला जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने व्यक्तिगत तौर पर। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज कौन बना है? भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज IPL में खेलने वाली टीम है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग जिसका हाल ही में कप्तान रविंद्र जडेजा को बना दिया गया था, किंतु वापस टूर्नामेंट के चलते हुए वापस जो कप्तानी है वो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सौंप दी गई। और इस बार का IPL स्पॉन्सर कौन कर रहा है? आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस बार का IPL स्पॉन्सर कौन है?
किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति जो नियुक्त की गई हैं ये हैं शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा चीन। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश जो बना है ये हो जाएगा आपका भारत। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 के ओलंपिक के लिए किन देशों को शामिल करने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इस प्रकार आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? पिंक सिटी जयपुर। कहाँ रखी गई? पिंक सिटी जयपुर में। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? यहाँ पूछा गया है कौन सुमेलित हैं। एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी हैं, सही है। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया और यूजीसी के नए अध्यक्ष जो हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष एम जगदीश। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के पहले ध्वजवाहक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा डी, आरिफ खान। आरिफ खान। आप लोग बताएंगे शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित हुए? शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ? 2001 में भारत रत्न से सम्मानित मतलब इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था और ये प्रसिद्ध गायिका हैं। इनका 6 फरवरी 2022 को निधन हुआ और इनका नाम है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो हम जानते हैं प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो थीम हो जाती है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। फरवरी 2022 में आयोजित पहले ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पहले ओडिशा ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर होगा उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा। हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार यानी भारत की आज़ादी के पश्चात पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो हम देखेंगे मणिपुर। आंसर हो जाएगा मणिपुर। पूर्वोत्तर का राज्य है, 7 बहनों में शामिल है। आंसर हो जाएगा मणिपुर। हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं शियोमारा कास्त्रो। शियोमारा कास्त्रो। किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इनमें से कौन सा खाड़ी देश है जिसमें पहले योग महोत्सव का आयोजन किया गया? ये सऊदी अरब। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? तो 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की जो थीम है क्लोज द केयर गैप। आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज द केयर गैप।
चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? कूजंगल पीबल्स, कूजंगल पीबल्स हो जाएगा आंसर इसका, यानी ए। हाल ही में किस देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? सॉरी, हाल ही में देश की पहली पूछा गया है। देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो जनवरी 2022 में कुछ नियुक्तियां हुई हैं और ये कौन सी सम्मिलित हैं? तो पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, सही है। वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं और विनोदानंद झा PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सही है? हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? हाल ही में निधन किस किस के निधन हुए हैं? तो ये पुरातत्वविद थे मिलना शाल्विनी कथकली और चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 31 जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया? 31 जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? तो असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? आपका आंसर हो जाएगा रतन टाटा, ए रतन टाटा। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का जो स्थान है ये है आपका 85वां। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है ये केरल राज्य में स्थापित किया जा रहा है, केरल राज्य में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किसे 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? आचार्य चंदना जी। जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट, आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में हाल ही में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में किसे भारतीय फिल्म को 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये जो नॉमिनेट होने वाली फिल्म है ये हो जाएगी आपकी जय भीम और मरक्कर, इन दोनों को नॉमिनेट किया गया। आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी की गई है किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया? किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस जो है ये तैयार किया गया? बी, केरल राज्य में। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषणा की गई है? आंसर होगा पेरू, 40 का आंसर हो जाएगा सी, पेरू। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं। इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। तो हम देखते हैं 41 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष का जो खिताब है राफेल नडाल और महिला एकल का खिताब जो है एशले बार्टी। आप बताएंगे एशले बार्टी और राफेल नडाल किन देशों से संबंधित हैं?
जनवरी 2022 में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? 42वां क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा टोंगा। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश की मदद से 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव बदलने की योजना बनाई है? किस देश की मदद के साथ में 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव, अच्छे गाँव की श्रेणी में या विकसित गाँव की श्रेणी में बदलने की योजना बनाई गई है? आंसर होगा बी, इजराइल। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन जो है नीदरलैंड में किया गया। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन था जिसे बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया गया है और ये था अवॉइड विद मी। कौन सा था ये था अवॉइड विद मी। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? तो शिंजो अबे। यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? यूएनडीपी के द्वारा किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है? प्राजक्ता कोली। दक्षिण मुबुओ किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो ओडीएफ मुक्त गांव जो घोषित किया गया है ये कौन सा है? दक्षिण मुबुओ किस राज्य का है? तो ये इसका संबंध है मिजोरम राज्य से। पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल है मिजोरम। हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप्स का नाम क्या है? तो भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप्स का जो नाम है वो है डिजिटल संसद। आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल संसद। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।